ओके सो फाइनली मैंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देख ली है एंड इट वाज अ गुड मूवी। एंड इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सीधे सीधे डॉक्टर डूम को टीज कर दिया गया है। एंड ट्रस्ट मी, ये पोस्ट क्रेडिट सीन जितना नॉर्मल एंड टिपिकल लग रहा है ये उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्वल की फ्यूचर में आने वाली मूवीज डूम्सडे और सीक्रेट वार्स के लिए। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो में हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जहाँ सोशल मीडिया पर इस मूवी को कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मूवी पिछले तीनों कैप्टन अमेरिका मूवीज के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। सैम विल्सन से कैप्टन अमेरिका वाली फीलिंग नहीं आ रही है और रेड हल्क को मूवी में बस 10 मिनट के लिए ही दिखाया गया है, जो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, इवन एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट एंड इट इज जस्ट अ मूवी जिसमें कुछ अच्छा या बुरा तो होगा ही, लेकिन बेकार और थोड़ा सा ही अच्छा होने में फर्क होता है। क्योंकि मार्वल की पिछली कुछ मूवीज एंड सीरीज जैसे थॉर लव एंड थंडर, इको और मिस मार्वल जैसे मूवीज के कंपैरिजन में ये मूवी लाख गुना अच्छी है। इसमें हमें ऑसम कैरेक्टर्स के कैमियोस दिखते हैं एंड इस मूवी का एक एक एक्शन सीक्वेंस बेस्ट है एंड स्पेशली रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली फाइट कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें द लीडर के थ्रू मार्वल की आने वाली फ्यूचर की मूवी जैसे डूम्सडे एंड सीक्रेट वार्स की कुछ मेजर डिटेल्स जैसे मल्टीवर्स एंड डॉक्टर डूम के अर्थ 616 के एग्जिस्टेंस को लेके कुछ मेजर डिटेल्स रिवील हुए हैं। तो अब बारी है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने की, जहां हम देखते हैं कि द लीडर को राफ्ट, जो कि एक अंडर वाटर जेल है जिसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिसमें कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, उसी जेल में द लीडर को रखा गया होता है। वेल उसके बाद सैम और द लीडर के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जहाँ सैम कहता है द लीडर से कि कहा था ना कि तुम सर हार जाओगे, एंड तब द लीडर कहता है कि खेल खेल के मजा आया, एंड तब सैम कहता है कि मजाक की भी हद होती है, बदले के लिए अगर मासूमों की जान लेना भी मजाक है तो हमारी सोच बिल्कुल अलग है। एंड तब लीडर कहता है कि जिस दुनिया के बारे में तुम सोचते हो वो एक है जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे, कहर बरसेगा। मैंने दिमाग में वो मंजर देखा है, कयामत आने वाली है, दुनिया के रक्षक बनने वाले हीरो, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, इसके सिवाय कोई और दुनिया नहीं है, देखते हैं तुम अपने दुनिया को कैसे बचाओगे जब वो आएंगे। वेल एट दिस पॉइंट सैम यहाँ 100% कंफ्यूज हो गया होगा कि लीडर यहाँ क्या रहा है, क्योंकि हमने और आपने लोकी सीरीज देखा है, डेडपूल एंड वुल्वरीन, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड नो वे होम जैसी मूवीज के थ्रू हम मल्टीवर्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन सैम यहाँ कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब वो जान चुका है कि मल्टीवर्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ जो द लीडर कह रहा था वो पूरी तरह से सच था, क्योंकि द लीडर के पास ऐसे पावर्स हैं जिससे कि वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। जहाँ द लीडर को ये पावर्स द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इस सीन में मिलती है जब द लीडर को एक्सीडेंटली उसके सिर पर एक चोट लग जाती है एंड गामा रेडिएशन से एफिलिएटेड ब्लड उसके सिर पे लगे चोट के रास्ते उसकी बॉडी में चल जाती है, जहाँ उसे कायदे से हल्क बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके सिर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ही गामा रेडिएशन अपना काम करता है, उस जगह को हील करता है। एंड देन होता क्या है कि स्ट्रॉन्स का ब्रेन कुछ ज्यादा ही डेवलप हो जाता है, उसके पास कुछ ज्यादा ही सोचने एंड कैलकुलेशन करने की पावर्स आ जाती हैं, जहां प्रोबेबली द लीडर ने अपने कैलकुलेशन की मदद से और नो वे होम एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले इवेंट को स्टडी एंड कैलकुलेट करके ये प्रिडिक्ट किया होगा कि फ्यूचर में मल्टीवर्स का कोई बड़ा थ्रेट आने वाला है, जहाँ ये बड़ा थ्रेट पहले कैंग द कॉन्करर होने वाला था, लेकिन अब ये डॉक्टर डूम होने वाला है, जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स अर्थ 616 पर तब आते हैं जब इनकर्जन होता है। बेसिकली जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं तो इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से उसके यूनिवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सवाल ये है कि अपने अर्थ 616 में ऐसा कौन सा कैरेक्टर या कह लो एंकर बीन है जिससे इनकर्जन स्टार्ट हो सकता है। वेल अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या अपने भाषा में कहूँ तो दिमाग का भांग भरोसा ना करते हुए सीधी बात ये है कि जब दो यूनिवर्सेस टकराते हैं तो इनकर्जन होता है, जिससे दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एंड यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है एक प्लेनेट को बचाने का कि इन दोनों में से किसी एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो इसमें से एक प्लेनेट बच जाएगा। एंड कॉमिक्स में सीक्रेट वार्स का यही मेन प्लॉट भी था, जहाँ ऐसे में इन दोनों ही प्लेनेट्स के कैरेक्टर्स अटैक कर देंगे अपने अपने यूनिवर्स के प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है एंड पॉसिबिलिटीज हैं कि द लीडर यहाँ इसी बारे में बात कर रहा था कि हमारा मेन अर्थ 616 किसी दूसरे प्लेनेट के साथ इनकर्जन करने वाला है, बट द क्वेश्चन इज कि किस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स अर्थ 616 पर अटैक कर सकते हैं। वेल यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि अपने न्यूली फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स भी अपने इस दुनिया पर अटैक कर सकते हैं, एक्समैन यूनिवर्स के भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मार्वल के पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार्स के लिए।
कायदे से मार्वल को अपने अर्थ 616 के साथ न्यूली फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स के साथ ही इंकर्जन कराना होगा, जिससे फैंटास्टिक फोर का विलन डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने मेन यूनिवर्स अर्थ 616 पर अटैक करेगा। और ये सेंस भी बनाता है, अगर मार्वल को डॉक्टर डूम को अपने मेन यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कराना है तो इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। एंड यस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, यह कहना भूल गया होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो माल मटेरियल मिला है वो पूरी मूवी से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बुरी है, मूवी अच्छी है। मुझे ये मूवी अच्छी लगी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या देख के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड जल्द ही हमारे 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना।